और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और फिलहाल वो अपना संबोधन दे उससे पहले ये ध्वजारोहण के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद और अधिकारियों को सम्मानित करते हुए ये तस्वीरें। देश आज अपनी 75वीं सालगिरह, आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। फिलहाल आपको बता दें, सुबह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं ध्वजारोहण के। इस वक्त हम आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद और इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अधिकारियों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्णतः किया और समय रहते अपने कार्य पूर्ण किए, उनको सम्मानित किया जा रहा है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सम्मान की कड़ी में अगले क्रम पर है श्री संजय कुमार हेड वार्डर 822। श्री संजय कुमार हेड वार्डर ने 1996 में एक वार्डर के रूप में दिल्ली कारागार विभाग में पद ग्रहण किया। सुधारात्मक कार्य में आपका योगदान पढ़ो और पढ़ो काफी सफल रहा। अपने कौशल का उपयोग करते हुए जेल विभाग में अनुशासन, सुरक्षा और सेवा 3 उद्देश्यों को स्थापित करने में शानदार सफलता हासिल की। आप वास्तव में ही विभाग के लिए एक एसेट यानी अमूल्य निधि हैं। आज के इस अवसर पर सम्मानित होंगे श्री संजय कुमार हेड वार्डर 822। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब सम्मानित होंगे श्री वेद प्रकाश हेड वार्डर। श्री वेद प्रकाश कारागार विभाग में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हैं। आपने कारागार विभाग में अलग अलग शाखाओं में कार्य किया है। आपने दिल्ली में मंडोली जेल के बनने एवं उसके क्रियाशील होने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आपने कारागार विभाग में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभावी योगदान दिया है। आपके इन्हीं विशिष्ट गुणों के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक आपको प्रदान किया जाता है। सम्मानित होंगे श्री वेद प्रकाश हेड वार्डर कारागार विभाग। योग्यता, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के सम्मान के बाद आज के इस पावन अवसर पर अनुरोध कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल से कि वे सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश खुशी से, देशभक्ति में सराबोर है। इस अवसर पे मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से
नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तरह तरह की यातनाएं सही, अपने करियर बर्बाद किए, पूरी जिंदगी संघर्ष किए, और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आज मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन लोगों ने 1947 के बाद से लेके आज तक पिछले 74 साल में इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए देश की सरहदों के ऊपर कुर्बानियां दी। पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है, एक ऐसी महामारी से गुजर रही है। किसी ने इस महामारी की परिकल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी को कल्पना में भी नहीं आया था कि इस तरह की कोरोना नाम की कभी बीमारी आएगी। पिछले 1.5 साल से लोग इस बीमारी की वजह से परेशान हैं, और ऐसे कई डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए। आज मैं दिल्ली वासियों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से उन सबको भी नमन करता हूं। पिछले 1.5 साल के अंदर देश में 2 लहर आई कोरोना की, लेकिन दिल्ली में 4 लहर आई। अप्रैल के महीने में जो लहर आई, दिल्ली के लिए वो चौथी लहर थी। पहली लहर दिल्ली में जून पिछले साल आई, दूसरी लहर पिछले साल सितंबर में आई, फिर नवंबर में आई और अब अप्रैल के महीने में आई। लेकिन जो अप्रैल के महीने में इस साल लहर आई, वो इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी कोशिशों के बावजूद, जिनकी जान चली गई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर कमाने वाले चले गए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। मुझे याद है अप्रैल के महीने में हमारे लिए इमोशनली इतना मुश्किल समय था। मैं खुद, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी ऑफिसर्स रात रात भर जाग के कोशिश करते थे एक जान बचाने की। कोशिश करते थे कि किस तरह से जहां भी कोई कमी हो उस कमी को पूरा किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आज इस मौके पे मैं सैल्यूट उन डॉक्टर्स को करता हूं, नर्सेज को, उन पैरामेडिक स्टाफ को करता हूं जिन्होंने, ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, अस्पताल में ही रहे। उसकी वजह से उन्हें कोरोना हो गया और उनकी जान चली गई। आज सब लोग दिल से उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से हमने उन्हें किसी सिपाही से, किसी सैनिक से कम नहीं माना। दिल्ली सरकार की एक योजना है कि अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। वही सम्मान हमने अपने डॉक्टर्स के लिए और अपने पैरामेडिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किया। दिल्ली सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को, जिन डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों की सेवा करते हुए कोरोना के वक्त अपनी जान गंवाई, ऐसे ढेरों लोगों को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया, उनके परिवार को। हम उनके जान की कीमत नहीं लगा सकते,
किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे लोग, ऐसे निस्वार्थी लोग आज इस दुनिया में मिलते कहां हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान दे दें। लेकिन ये 1 करोड़ राशि एक तरह से उनके परिवार को देश की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और देश उनका सम्मान करता है। जिन पेशेंट्स ने जान गंवाई, जो कोरोना से पीड़ित होकर जो लोग मर गए, जिन लोगों की जान चली गई, उन लोगों के साथ भी दिल्ली सरकार खड़ी है। उनके लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे दिल्ली के, हमारे देश के बच्चे हैं। उन्हें हम ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ सकते। उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है, उनके भविष्य के लिए योजना बनाई है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए योजना बनाई। जिन परिवारों के कमाने वाले लोग चले गए उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है। आज 74 साल आजादी के पूरे हुए और 75वें साल में लोग एंटर कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पे एक अच्छी खबर, खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं। पिछले 74 साल में हमने अपने देश में स्कूलों में बच्चों को फिजिक्स तो पढ़ाई, केमिस्ट्री तो पढ़ाई, मैथ्स तो पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाई, हिस्ट्री भी पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया। देशभक्ति नहीं सिखाई। थोड़ी सी कमी रह गई पढ़ाई में, देशभक्ति नहीं सिखाई। हमने एज्यूम कर लिया कि देशभक्ति तो अपने आप ही आ जाएगी। मुझे बेहद खुशी है कि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पे दिल्ली सरकार देश के अंदर ये शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर अब देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में हम अपने बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कोई रटने वाला पाठ्यक्रम नहीं होगा, जैसे स्कूलों के अंदर रटा जाता है और फिर परीक्षा हो जाती है। इसमें इस किस्म की कोई परीक्षा नहीं होगी, इसमें इस किस्म का कोई रटने वाला कोर्स नहीं होगा। ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों के अंदर भावना भरी जाएगी, देश के प्रति गर्व करने की भावना भरी जाएगी। बच्चों को देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी, आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी, देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी। बच्चों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाएगा। उनको उनकी ड्यूटी बताई जाएगी कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या ड्यूटी है। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। हर बच्चे को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा और हर बच्चे के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए और अपना तन मन धन जरूरत पड़ने पर देश के लिए कुर्बान करने के लिए बच्चों को इस पाठ्यक्रम के जरिए स्कूलों में तैयार किया जाएगा। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। 23 साल की उम्र, 23 साल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।